नेहा धवन, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, जाट वोटों का विभाजन हो, क्या पूरी की पूरी रणनीति हरियाणा सरकार में इस फेरबदल के साथ, कैप्टन के चेहरे के फेरबदल के साथ बीजेपी ने 2024 के मद्देनजर तैयार की है ताकि जो रिजल्ट आए वो 10/10 आ जाए? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह के कयास मीडिया अगर लगाना चाहती है या कोई और अपनी इस कैलकुलेशन को करता है तो वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी रणनीति इस तरह की कि हमें जाट वोटों को विभाजित करना है या हमें जाट वोटों को टारगेट नहीं करना है, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटजी और प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है। पिछले लगभग 9.5 वर्षों से हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा को विकास की गति में तेजी जो अब आई है पिछले लगभग 9.5 सालों में, जो कि पुरानी सरकारों के समय में नहीं थी, वो सबने देखा है। वो बदलाव, वो परिवर्तन सबने देखा है। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितनी भी सरकार चली पिछले 9.5 सालों में, उन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए जितनी जन कल्याणकारी नीतियां बनाई और उन नीतियों को लागू भी किया, बनाई भी, उन्हें लागू भी किया और उसके परिणाम भी आज जनता के समक्ष और हम सबके सामने आए। अब जब ये कमान नायब सिंह सैनी जी के हाथों में दी गई है तो केंद्र की तरफ से ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो देखने की यहाँ है इसी को नेहा धवन, इसी को हम दरअसल डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ। अभी अगर आप बीजेपी की बात करेंगी, 2024 का चुनाव नजदीक है, जाहिर है कि जो आपके अपने गठबंधन के साथी हैं उनको आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन अचानक से ही आपका एक साथी आपको छोड़कर चला जाता है। 1 से 2 सीट मांगने वाली जेजेपी को वो 1 से 2 सीट भी आप लोग देने को तैयार नहीं होते हैं। वजह क्या होती है कि जेजेपी आपसे अलग हो जाती है, पूरा का पूरा स्वरूप आपको बदलना पड़ता है, चेहरा आपको बदलना पड़ता है। कोई तो फायदा बीजेपी को इसमें नजर आ रहा होगा कि चलिए ये बदलाव करते हैं, और बीजेपी वैसे भी अपनी रणनीति में बहुत माहिर है, ये मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं। हर चीज सोच समझकर करने वाली बीजेपी इसमें अपना क्या फायदा देख रही है? मैम देखिए पूर्णिमा जी, इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है। मुझे लगता है जिस तरफ हमें फोकस करना चाहिए, जिस विचार की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, वो केवल और केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो अब आगे चल के नया देश, युवा देश है और युवाओं के हाथ में कमान सौंपी जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिली। उसी तरह आज हरियाणा में हमारा काम करने का तरीका और कांग्रेस संगठन के काम करने का या अन्य संगठनों के काम करने के तरीके में ये बहुत बड़ा अंतर है। और शायद यही एक अंतर है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती बाकी सब संगठनों से अलग हटकर नजर आती है कि हमारे यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं वो बहुत ही सहज भाव से अपनी आगे की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए नए युवा साथियों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें अग्रसर करते हैं। और वो सहजता हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। देखिए आज नायब जी एक युवा चेहरे हैं और माननीय मनोहर लाल जी ने कितने सहज भाव से, सहिद्र से, अपने सौहार्द से उन्हें अपने सामने ही अपनी जो है पावर्स को दूसरे को सौंपते हुए बिल्कुल, और बहुत खूबसूरती से सत्ता हस्तांतरण किया है कि सैनी साहब जा रहे थे शपथ ग्रहण करने तो पैर छू कर गए, जब शपथ ग्रहण वापस करके लौटे तो पैर छुए, बहुत खूबसूरती के साथ। और ये सब जानते हैं मैम कि कितने करीबी सैनी साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब के, ये सब जानते हैं और संगठन में उनका प्रभाव किस तरीके का रहा है। हंस जी आपके पास आते हुए, बहरहाल इसी बीच में तो सीटों का ऐलान आपका हो रहा है, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मेरी तो सीधी सीधी बात है, भले ही मैम इस बात को ना माने बीजेपी की, लेकिन बीजेपी के लिए सीधी बात है, हरियाणा में जाट डिवाइडेड होगा तो उनको फायदा मिलेगा। पिछले चुनावों में हमने देखा कि जाट वोट नहीं मिला बीजेपी को, और ऐसे में एंटी जाट वोट को अपने साथ रखना कांग्रेस का, क्योंकि है जाट वोट, बीजेपी की इस पूरी रणनीति को कांग्रेस कैसे रीड आउट करती है, न सिर्फ अभी के लिहाज से, चेहरा बदलने के लिहाज से, बल्कि ओबीसी को केटर करने के लिहाज से भी, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए पूर्णिमा, वेलकम टू यू एंड थैंक यू टू यू एंड टू ऑल द अदर गेस्ट टू गिव मी दिस टाइम टू स्पीक। वेलकम टू यू सर। आपने अनाउंस जी, थैंक यू। आपने शुरू में बोला है कि सैनी साहब ओबीसी हैं, तो इस वजह से शायद बीजेपी ने उनको चुना है सीएम बनाने के लिए, ओबीसी वोटर को टैकल करने के लिए।
तो मेरी मांग ये है कि अगर वो ओबीसी वोटर हैं, जैसे कि अभी अभी नया नया मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब से सीएम बनाया गया है, तो क्या अभी मोहन यादव सैनी साहब और मोहन यादव जी कास्ट सेंसस लागू करवा देंगे? क्योंकि अभी मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। 30 लाख वैकेंट पोस्ट हैं, जिसका सबसे मेजर फायदा होता है। आप कास्ट सेंसस पे कहाँ आ गए? अभी आप कास्ट सेंसस पे कहाँ आ गए? मैं तो हरियाणा की सियासत की बात कर रही हूँ सर। अभी मैं वही कह रहा हूँ, वो तो आपके प्रोपेगेंडे में है ना सर। आप कहते हैं आप सरकार बनाएंगे तो कास्ट सेंसस कर देंगे, तो आप उस पर इंटैक्ट रहिए। बीजेपी को काहे क्रेडिट दे रहे हैं उसका कि कर लेगी तो बढ़िया हो जाएगा? मैम प्लीज लेट मी स्पीक। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल बोलिए, यू आर मोस्ट वेलकम, इसीलिए आपको बुलाया है। लेकिन कास्ट सेंसस पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है सर। कास्ट सेंसस पर चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए ना। हाँ तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ कि आपने बात करी कि सैनी साहब ओबीसी हैं, तो इस वजह से शायद उनको चुना गया है। तो ओबीसी मतलब मेरी 75 लाइनों में से आपने एक लाइन चूज कर ली अपने मतलब की सर। मैं भी अपनी बात रखूंगा ना, आप मुझे रखने तो दीजिए ना पूर्णिमा, प्लीज, थैंक यू। तो क्या कास्ट सेंसस वाला लागू करना है? 30 लाख वैकेंट पोस्ट हैं, जिसमें SC ST माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा, ओबीसी को सबसे ज्यादा उसमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, वो लागू करवा दें। और 90 में से 3-4 सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ओबीसी से हैं, उनको पूरा करवा दें। क्योंकि ओबीसी सीएम बनाने से तो ओबीसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे साथ हरियाणा के लोग, हमारे साथ जाट भी हमें वोट देंगे, पंजाबी खत्री भी हमें वोट देंगे, शेड्यूल कास्ट भी हमें वोट देंगे, ओबीसी भी हमें वोट देंगे। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन 2024 में इसीलिए 30 पर सिमट गए थे आप पिछली बार। मैम मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। जनरल इलेक्शन 2024 में 10 में से 10 सीट हम जीत रहे हैं, और अगली विधानसभा इलेक्शन में हम 70 से 80 सीट तक जीत के हरियाणा में गवर्नमेंट हरियाणा कांग्रेस बना रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये काफी इलेबोरेटेड आपने मुझे बताया, मुझे थोड़ी आसानी हुई समझने में। विपिन शर्मा जी आपके पास आते हुए, बहरहाल ये जो हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है, इसको आप कैसे रीड आउट करते हैं? और खासतौर से मैं इसको बीजेपी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से समझना चाह रही हूँ, क्योंकि नया कप्तान मिल चुका है और डेफिनेटली जाट वोट बैंक को लेकर एक पशुपेश की स्थिति में बीजेपी रही है हमेशा से। ऐसे में ओबीसी चेहरा, जाट वोट बैंक का डिवाइडेड होना, दुष्यंत चौटाला का अलग होना, और ऐसे में आज 4 जेजेपी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होना, क्या वहां पर टूट आपको दिखाता है और ओबीसी वोट बैंक में पकड़ मजबूत करता है ये चेहरा बीजेपी का? देखिए, आज के जो उलटफेर हुआ है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं भाजपा ने। और सबसे जरूरी बात है, आवाज पहुंच रही है आपकी तरफ? जी बिल्कुल सर। एक तीर से कई निशाने मारे भाजपा ने, उनके संगठन ने, उनके आला कमान ने। जो ये निर्णय लिया गया नायब सिंह सैनी का, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि 2024 का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, कुछ दिन दूर रह गया है, यहाँ पर भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चयन होता है उम्मीदवारों का। ऐसा नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पर परफॉर्म और पेरिश, और समय रहते मामले का सुध लेना चाहिए, उसी को समझदार कहते हैं। ऐसा नहीं कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए तब आप संज्ञान ले, तब बहुत देर हो जाती है।